नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय आरवी, जहां हम प्रतिदिन आपके लिए ज्ञानवर्धक, शोध आधारित और चिंतनशील ऑडियो बुक प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने राम की शिक्षा और उनके मानसिक निर्माण की यात्रा को समझा। गुरुकुल की अनुशासित व्यवस्था, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के मार्गदर्शन तथा वास्तविक जीवन की चुनौतियों ने राम के व्यक्तित्व को ज्ञान, धैर्य और मर्यादा से परिपूर्ण कर दिया। ताड़का वध, यज्ञ की रक्षा और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति ने यह सिद्ध किया कि राम केवल एक राजकुमार ही नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के सच्चे रक्षक भी थे। यही वह चरण था जहां एक विद्यार्थी से आदर्श नेता बनने की उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। किंतु महान व्यक्तित्वों के जीवन में वास्तविक परीक्षा तब आती है जब उन्हें अपने कर्तव्य और व्यक्तिगत सुख के बीच चयन करना पड़ता है। अयोध्या लौटने के बाद राम का जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उत्सव और त्याग एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस एपिसोड में हम उस ऐतिहासिक और भावनात्मक घटना को समझेंगे जिसने राम के जीवन की दिशा बदल दी, उनके राज तिलक की घोषणा और उसके पश्चात वनवास का निर्णय। यह केवल एक पारिवारिक घटना नहीं थी, बल्कि राजमहल की राजनीति, वचनबद्धता और धर्म के पालन का अद्वितीय उदाहरण थी। जहां एक ओर अयोध्या राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में उत्सव मना रही थी, वहीं दूसरी ओर नियति एक ऐसे परिवर्तन की भूमिका रच रही थी जो इतिहास में अमर हो गया। कैकेयी के दो वरदान, महाराज दशरथ का आंतरिक संघर्ष और राम का त्याग, ये सभी घटनाएं मानव जीवन के उच्चतम आदर्शों को प्रकट करती हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य राम को एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श मानव और उत्तरदायी राजकुमार के रूप में समझना है। आज का यह अध्याय इसी मानवीय दृष्टिकोण का सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आइए, इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चलें और जानें कैसे एक राजतिलक ने राम को वनवास की ओर अग्रसर किया और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। और अब आरंभ करते हैं इस श्रृंखला का तीसरा अध्याय, राजतिलक से वनवास तक। अध्याय 1, अयोध्या में उत्सव और राजतिलक की घोषणा। अयोध्या, जो इक्ष्वाकु वंश की गौरवशाली राजधानी थी, उस समय समृद्धि, शांति और धर्म का प्रतीक मानी जाती थी। सरयू नदी के तट पर बसा यह नगर अपनी सुव्यवस्थित सड़कों, भव्य महलों और संतुष्ट प्रजा के कारण अद्वितीय था। महाराज दशरथ के न्यायपूर्ण शासन ने अयोध्या को एक आदर्श राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया था। किंतु समय के साथ उनके मन में एक चिंता गहराने लगी, उत्तराधिकार की व्यवस्था को स्थिर करने की। महाराज दशरथ वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्धों और राज्य संचालन में व्यतीत किया था। अब वे राज्य की बागडोर एक योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर अपने जीवन को शांति और आध्यात्मिक साधना की ओर मोड़ना चाहते थे। उनके चारों पुत्रों में राम सबसे योग्य और प्रिय थे। उनकी सत्यनिष्ठा, विनम्रता और धर्मपरायणता ने उन्हें प्रजा के हृदय में विशेष स्थान दिलाया था। राजसभा में मंत्रियों और गुरुजनों से परामर्श करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। महर्षि वशिष्ठ सहित सभी विद्वानों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि राज्य की स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक था। जब इस निर्णय की घोषणा हुई तो अयोध्या में उत्सव का वातावरण छा गया। सड़कों को पुष्पों और ध्वजों से सजाया गया। मंदिरों में मंगल ध्वनियां गूंजने लगीं और नागरिकों के हृदय आनंद से भर उठे। नगर के प्रत्येक कोने में प्रसन्नता और उल्लास दिखाई देने लगा। लोगों को विश्वास था कि राम के शासन में अयोध्या स्वर्णिम युग का अनुभव करेगी। प्रजा राम को केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में देखती थी। वे करुणामय, सत्यप्रिय और न्यायशील थे। उनके व्यवहार में विनम्रता और उनके निर्णयों में संतुलन झलकता था। यही गुण उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित करते थे। महारानी कौशल्या का हृदय आनंद से भर उठा। उनके लिए यह क्षण केवल एक मां की प्रसन्नता का नहीं, बल्कि गर्व और संतोष का भी था। सुमित्रा भी अत्यंत प्रसन्न थीं, क्योंकि लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते थे और उनके राज्याभिषेक को अपना सौभाग्य मानते थे। अयोध्या के नागरिक इस शुभ अवसर की तैयारी में उत्साहपूर्वक जुट गए।
राजमहल को भव्य सजावट से सुसज्जित किया गया। यज्ञ और अनुष्ठानों की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। चारों ओर शंखध्वनि और वैदिक मंत्रों का उच्चारण वातावरण को पवित्र बना रहा था। भरत उस समय अपने ननिहाल कैकय देश में थे। उनके अभाव के बावजूद राज तिलक की तैयारी आगे बढ़ाई गई, क्योंकि राज्य की स्थिरता और समय की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया था। यह निर्णय राजनीति और प्रशासन की दृष्टि से उचित माना गया। राम को जब उनके राज्याभिषेक का समाचार मिला, तो उन्होंने इसे विनम्रता और शांति के साथ स्वीकार किया। उनके मन में न तो अहंकार था और न ही उत्साह का अतिशय प्रदर्शन। उन्होंने इसे अपना कर्तव्य माना, न कि व्यक्तिगत उपलब्धि। यही उनकी महानता का प्रमाण था। उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनका आचरण यह स्पष्ट करता था कि वे सत्ता को अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व के रूप में देखते थे। उनके लिए राज्याभिषेक सेवा का अवसर था, न कि गौरव का प्रदर्शन। इस प्रकार अयोध्या में आनंद और उत्सव का वातावरण अपने चरम पर था। सब कुछ शुभ और मंगलमय प्रतीत हो रहा था, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। जहां एक ओर राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर राजमहल के एक कोने में एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी जो इस आनंद को शोक में बदल देगी। राजमहल के भीतर उठने वाली यह हलचल न केवल अयोध्या के इतिहास को बदलने वाली थी, बल्कि राम के जीवन को भी एक नई दिशा देने वाली थी। यहीं से प्रारंभ होती है उस निर्णायक घटना की भूमिका कैकेयी और मंथरा का संवाद, जिसने राजतिलक को वनवास में परिवर्तित कर दिया। अध्याय 2। कैकेयी और मंथरा का संवाद। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की घोषणा के साथ ही आनंद और उत्सव का वातावरण व्याप्त हो गया था। नगर के प्रत्येक मार्ग को सजाया जा रहा था और राजमहल में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। किंतु इसी उल्लास के बीच एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी जो इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। राजमहल के एक शांत कक्ष में मंथरा ने यह समाचार सुना कि अगले ही दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा, जो कैकेयी की विश्वस्त दासी थी, स्वभाव से चतुर और दूरदर्शी थी। उसने इस निर्णय को केवल एक उत्सव के रूप में नहीं देखा, बल्कि सत्ता परिवर्तन के रूप में समझा। उसके मन में यह आशंका उत्पन्न हुई कि यदि राम राजा बनेंगे तो भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। मंथरा तुरंत कैकेयी के पास पहुंची। उस समय कैकेयी प्रसन्न थीं, क्योंकि उन्हें राम से अत्यंत स्नेह था। उन्होंने राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर हर्ष व्यक्त किया और मंथरा को आभूषण देने का भी प्रस्ताव किया। किंतु मंथरा के मन में चिंता और असंतोष था। उसने कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि यह निर्णय उनके और उनके पुत्र भरत के हित में नहीं है। प्रारंभ में कैकेयी ने मंथरा की बातों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राम उन्हें भरत के समान प्रिय हैं और उनके राज्याभिषेक से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यह कथन कैकेयी के उदार और निष्पक्ष स्वभाव का प्रमाण था। किंतु मंथरा ने धीरे धीरे अपने तर्क प्रस्तुत किए। उसने कैकेयी को स्मरण कराया कि राजतिलक के पश्चात कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और कैकेयी का स्थान गौण हो जाएगा। उसने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में भरत को उपेक्षित किया जा सकता है। मंथरा के शब्दों में भय और आशंका का मिश्रण था, जिसने कैकेयी के मन में संदेह का बीज बो दिया। यह संवाद केवल षड्यंत्र का परिणाम नहीं था, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान का उदाहरण भी था। मंथरा ने कैकेयी के मन में असुरक्षा और मातृत्व की भावना को उभारा। धीरे धीरे कैकेयी के मन में भ्रम और चिंता उत्पन्न होने लगी। वह उस निर्णय पर पुनर्विचार करने लगीं जिसे कुछ समय पूर्व उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। मंथरा ने उन्हें एक महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाई। उसने बताया कि एक युद्ध के दौरान कैकेयी ने महाराज दशरथ का प्राण बचाया था, जिसके बदले दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। यह स्मरण कैकेयी के मन में एक नई योजना का आधार बना। धीरे धीरे कैकेयी का मन परिवर्तित होने लगा। मातृत्व, असुरक्षा और महत्वाकांक्षा के मिश्रण ने उनके निर्णय को प्रभावित किया। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे उन 2 वरदानों का उपयोग करेंगी। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए, और दूसरा, राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजने के लिए।
कैकेयी का यह निर्णय केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं था, बल्कि उस समय की राजनैतिक और पारिवारिक जटिलताओं से भी प्रभावित था। यह घटना यह दर्शाती है कि कैसे परिस्थितियां और मनोवैज्ञानिक प्रभाव एक महान और उदार व्यक्तित्व को भी कठिन निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने निर्णय को दृढ़ करने के लिए कैकेयी क्रोधागार में चली गईं। उन्होंने राजसी आभूषण त्याग दिए और स्वयं को शोकाकुल अवस्था में प्रस्तुत किया। यह दृश्य उनके आंतरिक द्वंद्व और दृढ़ निश्चय दोनों को प्रकट करता था। जब महाराज दशरथ को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत चिंतित होकर कैकेयी के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया और कारण पूछा। दशरथ का कैकेयी के प्रति प्रेम और विश्वास इतना गहरा था कि उन्होंने बिना जाने ही उन्हें वरदान देने का वचन दे दिया। कैकेयी ने अवसर का लाभ उठाते हुए उनसे अपने दोनों वरदान मांग लिए, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्षों का वनवास। यह सुनते ही महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। उनका हृदय पीड़ा से भर उठा और वे असहाय हो गए। एक ओर उनका वचन था और दूसरी ओर उनका प्रिय पुत्र। यह क्षण केवल एक पिता के दुहक का नहीं, बल्कि धर्म और वचनबद्धता की कठिन परीक्षा का प्रतीक था। दशरथ जानते थे कि वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते, किंतु यह निर्णय उनके हृदय को विदीर्ण कर रहा था। इस प्रकार राजमहल की यह घटना अयोध्या के इतिहास की सबसे निर्णायक घटना बन गई। आनंद का वातावरण धीरे धीरे शोक में परिवर्तित होने लगा। जहां एक ओर उत्सव की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर वनवास की भूमिका तैयार हो रही थी। यहीं से राम के जीवन का वह अध्याय प्रारंभ होता है जो उन्हें एक आदर्श मानव और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करने वाला था। अध्याय 3, महाराज दशरथ का आंतरिक संघर्ष और राम का निर्णय। कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 वरदानों ने अयोध्या के राजमहल में गहरा शोक और स्तब्धता फैला दी। जहां एक ओर उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर नियति ने एक ऐसा मोड़ ले लिया था जिसने आनंद को दुख में परिवर्तित कर दिया। यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक पिता, एक राजा और एक पुत्र के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। महाराज दशरथ, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी, उस क्षण स्वयं को असहाय अनुभव कर रहे थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कैकेयी, जिन्हें वे अत्यंत प्रेम करते थे, उनसे ऐसा वरदान मांगेंगी। भरत के राज्याभिषेक का विचार उन्हें स्वीकार्य था, किंतु राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की शर्त ने उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। यह केवल एक राजा का दुहक नहीं था, बल्कि एक पिता की वेदना थी। दशरथ अपने वचन और अपने पुत्र के प्रति प्रेम के बीच उलझ गए थे। वे जानते थे कि एक क्षत्रिय और राजा के रूप में उन्हें अपने वचन का पालन करना ही होगा, किंतु एक पिता के रूप में वे राम से बिछुड़ने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व था। दशरथ ने कैकेयी से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया। उन्होंने विनती की कि वे राम को वनवास भेजने की मांग वापस ले लें, किंतु कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उनके लिए यह केवल एक वरदान नहीं था, बल्कि भरत के भविष्य और अपने अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न बन चुका था। राजमहल में व्याप्त इस संकट की सूचना जब राम तक पहुंची, तो वे बिना किसी विलंब के कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पिता को व्याकुल और असहाय अवस्था में देखा। दशरथ की आंखों में आंसू थे और उनके शब्द गले में अटक गए थे। वे राम से कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब कैकेयी ने स्वयं राम को सारा सत्य बताया, महाराज दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान और उनका परिणाम। उन्होंने राम से कहा कि भरत को राज्य और उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास स्वीकार करना होगा। यह सुनकर भी राम के मुखमंडल पर न तो आश्चर्य था और न ही क्रोध। उन्होंने पूर्ण शांति और विनम्रता के साथ इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। उनके लिए पिता का वचन ही सर्वोच्च धर्म था। उन्होंने इसे अन्याय या दंड के रूप में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में देखा। राम ने आदरपूर्वक कहा कि उन्हें वन जाने में कोई दुख नहीं है। उनके लिए पिता की आज्ञा और कुल की मर्यादा सर्वोपरि थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्याभिषेक और वनवास दोनों उनके लिए समान हैं, क्योंकि दोनों ही उनके धर्म का हिस्सा हैं।
राम के इस उत्तर ने उनके असाधारण व्यक्तित्व को उजागर किया। यह निर्णय केवल त्याग का उदाहरण नहीं था, बल्कि आत्मसंयम, कर्तव्यनिष्ठा और आदर्श नेतृत्व का सर्वोच्च प्रतीक था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता सत्ता में नहीं, बल्कि मर्यादा के पालन में होती है। जब यह समाचार महारानी कौशल्या तक पहुंचा, तो उनका हृदय शोक से भर उठा। वे अपने पुत्र के वनवास के विचार से व्यथित हो उठीं, किंतु राम ने उन्हें धैर्य बंधाया और समझाया कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही उनका धर्म है। उनके शांत और संतुलित शब्दों ने कौशल्या को भी संयम का मार्ग दिखाया। राम के वनवास के निर्णय की सूचना लक्ष्मण को मिली तो वे क्रोध और दुख से भर उठे। उन्होंने इस निर्णय का विरोध किया और इसे अन्यायपूर्ण बताया, किंतु राम ने उन्हें समझाया कि यह समय विद्रोह का नहीं, बल्कि धर्म के पालन का है। उनके तर्क और संतुलन ने लक्ष्मण को शांत कर दिया और उन्होंने राम के साथ वन जाने का संकल्प लिया। सीता ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने भी वनवास में राम का साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पति के बिना उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। सीता का यह निर्णय उनके प्रेम, समर्पण और साहस का प्रतीक था। राम ने उन्हें नौने रोकने का प्रयास किया, किंतु सीता अपने संकल्प पर अडिग रहीं। इस प्रकार यह घटना केवल एक राजकीय निर्णय नहीं रही, बल्कि परिवार, कर्तव्य और धर्म के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक बन गई। राम, सीता और लक्ष्मण का यह त्याग मानव इतिहास में मर्यादा और धर्म के सर्वोच्च उदाहरण के रूप में स्थापित हुआ। राजमहल में जहां एक ओर शोक का वातावरण था, वहीं दूसरी ओर राम के व्यक्तित्व की महानता और भी उजागर हो रही थी। उन्होंने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया और न ही परिस्थितियों को दोष दिया। उन्होंने अपने जीवन के इस कठिन निर्णय को शांत चित्त और गरिमा के साथ स्वीकार किया। यह क्षण राम के जीवन का निर्णायक मोड़ था। इसी निर्णय ने उन्हें एक साधारण राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की दिशा में अग्रसर किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व अधिकार से नहीं, बल्कि त्याग और कर्तव्य से स्थापित होता है। अयोध्या, जो कुछ समय पहले उत्सव की तैयारी में डूबी थी, अब शोक में डूब चुकी थी। किंतु इस शोक के बीच भी राम का तेज और मर्यादा समस्त मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। यहीं से प्रारंभ होती है उनकी वनवास की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें मानव इतिहास के महानतम आदर्शों में स्थापित करने वाली थी। अध्याय 4, अयोध्या से प्रस्थान और भावनात्मक विदाई। राम द्वारा वनवास स्वीकार करने का निर्णय केवल एक व्यक्तिगत त्याग नहीं था, बल्कि धर्म, कर्तव्य और मर्यादा के सर्वोच्च आदर्श का प्रतीक था। जैसे ही यह समाचार अयोध्या में फैला, पूरे नगर में शोक और स्तब्धता छा गई। जो नगर कुछ समय पूर्व उत्सव की तैयारियों में मग्न था, वह अब दुख और व्यथा में डूब चुका था। राजमहल में माताओं का हृदय शोक से व्याकुल था। महारानी कौशल्या अपने पुत्र के वियोग की कल्पना से ही विचलित हो उठीं। किंतु राम ने उन्हें धैर्य और धर्म का स्मरण कराया। उन्होंने विनम्रता से कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही उनका कर्तव्य है। उनके शांत और संतुलित शब्दों ने कौशल्या को भी संयम धारण करने की प्रेरणा दी। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे राम की सेवा को ही अपना धर्म माने। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि उनके लिए राम ही पिता हैं और सीता ही माता। सुमित्रा के इन शब्दों ने लक्ष्मण के संकल्प को और दृढ़ कर दिया। यह संवाद त्याग, निष्ठा और परिवार के आदर्श मूल्यों का प्रतीक बन गया। सीता का निर्णय भी उतना ही महान था। उन्होंने राम के साथ वन जाने का संकल्प लिया और स्पष्ट किया कि पति के बिना उनका जीवन अधूरा है। उन्होंने राजसी वैभव और सुख सुविधाओं का त्याग कर कर्तव्य और प्रेम का मार्ग चुना। सीता का यह निर्णय उनके साहस, समर्पण और अटूट निष्ठा का अद्भुत उदाहरण था। वनवास के लिए प्रस्थान करते समय राम ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर साधारण वल्कल धारण किया। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके जीवन के एक नए अध्याय का प्रतीक था। लक्ष्मण और सीता ने भी साधारण जीवन को स्वीकार किया, जो उनके त्याग और आदर्शों को दर्शाता था। जब राम रथ पर सवार होकर अयोध्या से निकलने लगे, तो समस्त प्रजा उनके पीछे पीछे चल पड़ी।
नागरिकों की आंखों में आंसू थे और हृदय शोक से भरे हुए थे। वे अपने प्रिय राजकुमार को वन जाते हुए देख नहीं पा रहे थे। अयोध्या की गलियों में करुणा और वेदना का वातावरण व्याप्त हो गया। राम ने प्रजा को समझाया कि वे उनके प्रति अपने प्रेम को त्याग कर राज्य की मर्यादा का पालन करें और अयोध्या लौट जाए। उन्होंने उन्हें धर्म और कर्तव्य का स्मरण कराया। उनके शब्दों में करुणा और संतुलन था, जिसने प्रजा को गहराई से प्रभावित किया। महाराज दशरथ इस वियोग को सहन नहीं कर सके। राम के प्रस्थान ने उनके हृदय को तोड़ दिया। वे असहाय और शोकाकुल होकर राम का नाम लेते रहे। यह दृश्य एक पिता के असीम प्रेम और पीड़ा का प्रतीक था। राम, सीता और लक्ष्मण की यात्रा उन्हें अयोध्या से सरयू नदी के तट तक ले गई। वहां निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। गुह का राम के प्रति स्नेह और सम्मान सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि राम का व्यक्तित्व केवल राजमहल तक सीमित नहीं था, बल्कि सामान्य जन के हृदयों में भी बसता था। गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने नाविक केवट से नदी पार कराने का निवेदन किया। केवट की भक्ति और विनम्रता का प्रसंग रामायण का एक अत्यंत मार्मिक अध्याय है। यह घटना यह संदेश देती है कि सच्ची महानता समानता, करुणा और सम्मान में निहित होती है। तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हुए राम ने प्रजा को बिना बताए आगे बढ़ने का निर्णय लिया, ताकि वे उनके साथ वन में न जाएं। यह निर्णय उनके दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व का प्रतीक था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा कष्ट सहे। इस प्रकार राम ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। अयोध्या पीछे छूट चुकी थी और वनवास की कठिन यात्रा उनके सामने थी। यह केवल एक राजकुमार का वनगमन नहीं था, बल्कि मर्यादा, त्याग और धर्म की स्थापना की यात्रा थी। राम का यह निर्णय उन्हें इतिहास के महानतम आदर्शों में स्थापित करता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व सत्ता में नहीं, बल्कि त्याग और कर्तव्य में निहित होता है। उनका वनवास मानवता के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बन गया। यही वह क्षण था जहां एक राजकुमार ने अपने अधिकारों का त्याग कर धर्म का मार्ग चुना और युगों युगों तक अमर हो गया। आइए अब तक की इस भावपूर्ण कथा पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। अयोध्या से राम, सीता और लक्ष्मण का प्रस्थान केवल एक राज परिवार की घटना नहीं था, बल्कि त्याग, कर्तव्य और मर्यादा की अमर गाथा का आरंभ था। जिस राजकुमार का राज्याभिषेक होने वाला था, वही अब तपस्वी के वेश में वन की ओर अग्रसर हो चुका था। यह परिवर्तन नियति का नहीं, बल्कि धर्म के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था। राम ने सत्ता का त्याग किया, परंतु मर्यादा का नहीं। उन्होंने राज सिंहासन छोड़ा, परंतु धर्म का मार्ग नहीं। उनके इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता अधिकार प्राप्त करने में नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाने में निहित होती है। यही कारण है कि उनका वनवास इतिहास में एक आदर्श के रूप में अमर हो गया। वन की ओर बढ़ते हुए राम, सीता और लक्ष्मण केवल भौगोलिक दूरी तय नहीं कर रहे थे, बल्कि जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे थे। एक ऐसा अध्याय जहां राजसी वैभव के स्थान पर सादगी, संघर्ष और तपस्या उनका स्वागत करने वाली थी। यह यात्रा उन्हें समाज के विविध वर्गों से जोड़ने वाली थी और उनके व्यक्तित्व को और भी परिपक्व बनाने वाली थी। निषाद राज गुह, महर्षि मुनियों के आश्रम और वन का कठोर जीवन, ये सभी अनुभव उन्हें एक आदर्श नेता और युग पुरुष के रूप में स्थापित करने वाले थे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे वनवास का जीवन, राजकुमार से यात्री बनने की अद्भुत यात्रा। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि श्री राम के जीवन से जुड़ी यह अमूल्य प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शोध आधारित और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी श्रृंखला का अगला भाग आपसे छूट न जाए। हमारी इस राम ऑडियो बुक श्रृंखला का नया एपिसोड प्रतिदिन रात 9 बजे प्रकाशित होता है। आपके प्रेम और समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।